हेलो फ्रेंड्स, वेज बर्गर बनाना है हमें। मैं घर में बना रही हूँ बच्चों के लिए और मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप देखिए, एंजॉय किए और घर में भी बनाइए। वेज बर्गर जो है, घर में जो चीज़ें होती हैं हम उसको यूज़ करके बनाएंगे ताकि हमारे बच्चों को फ्रेश होममेड बर्गर खाने को मिले। ये बच्चों को बहुत पसंद है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। चीज़ वगैरह जो हम दूध के मलाई जैसे खाते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अगर घर में बनाएंगे तो हमें अच्छी चीज़ें बच्चों को हिफाजत के साथ खिला सकते हैं। जैसे आप घी लगा कर बनाइए या चीज़ डालकर बनाइए या आप दूध की मलाई डालकर बनाइए। ये सब चीज़ें हमें घर में बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। इसके लिए मैं बता रही हूँ। देखो, बंस मैंने लाए हैं और ये बंस के तहत जो घर में चीज़ें हैं उसे लेकर, बिग बंस से बड़े फ्रेश होते हैं, अच्छे होते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। ऐसे कुछ नहीं है, घर में ही बनाएं और खिलाएं, क्योंकि बच्चों को आजकल ये बहुत चीज़ें पसंद है लेकिन ये मार्केट से लाकर खाते हैं। हम जैसे अपने घरों में जो चीज़ें होती हैं उसी को ले लेकर बना सकते हैं। ये मिल्की मिस्ट है चीज़, इसे डालेंगे तो बर्गर को बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी इसे घर पे बनाएं, बच्चों को लेकर बनाएं ताकि बच्चे देखें और अपने अपने काम भी अब खुद करने सीखें बाद में। तो ये जो है वेज का जो हमें बर्गर के लिए वो आलू के जैसे चिप्स आते हैं, वो हमें घर में लाकर रख सकते हैं या घर में खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि हमें जो वटाने, भुट्टा रहता है, आलू, प्याज, ये सब डालकर हम बना भी सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं। ये में जो माइनस जो होता है उसके लिए भी हम लेकर यूज़ कर सकते हैं। तो हमें घर में चाहिए, घरेलू चीज़ों से ही बनाना है। तो प्याज, टमाटर, ककड़ी या तो भुट्टे के बीज, इस तरह से डालकर भी आप बना सकते हैं। या मैंने ये रेडी लाया है, क्योंकि ये रेडी होते हैं, जल्दी काम होता है, लाकर घर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। तो इमरजेंसी हमें चाय के साथ खाने के लिए नाश्ता होता है या तो बच्चों को स्कूल टिफ़िन के लिए भी काम आता है। तो यहाँ बंस को पहले लेंगे, उसको दरमियान से इस तरह से कट करेंगे। ये घर में आप बनाइए, देखिए कितने अच्छे बंस बनते हैं। नरम बंस लेकर आइए, उसको चाकू से कट करेंगे और 2 हिस्सों में बांट लेंगे। 2 हिस्से उसके साथ उनकी जोड़ी रखते जाएंगे और क्योंकि हमें बाद में मिलाने में अच्छा होता है, उनकी जोड़ी को कट करेंगे। कट करने के लिए आप हाथ से भी खोल सकते हैं, चाकू से काटेंगे तो हमें सही साइज़ में मिलता है। अब जो भी चीज़ें इसमें डालना है सब लेकर एक साथ बैठिए और आराम से बैठकर एक जगह ये चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारे अपने घर में फ्रेश चीज़ें मिलती हैं। फ्रेश चीज़ें लेकर हम बना सकते हैं और जो चाहे बच्चे नहीं खाते वो चीज़ें भी इसमें जैसे कि डाल सकते हैं। तरकारी के छोटे छोटे बीन्स वगैरह जो रहते हैं बच्चे नहीं खाते हैं, या ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, वो भी डालकर हम बना सकते हैं। बच्चों को प्याज भी बहुत पसंद होती है। अगर वो प्याज सॉस के साथ वगैरह होती है तो प्याज भी खाना पसंद करते हैं। इस तरह हमें बच्चों को अच्छी ताज़ी फ्रेश प्याज भी दिला सकते हैं, जो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। बड़े छोटे सभी खा सकते हैं। तो ये बच्चों को बनाना भी सिखाइए अपने साथ, क्योंकि बच्चे एंजॉय करते हैं और बड़ी खुशी से सब चीज़ें खाते हैं। उनको मालूम भी होता है ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि तरकारी हम बनाते हैं तो खाते नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ों को इसमें वंश में देखते हैं फिर भी वो खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनको बर्गर पसंद है। तो इस तरह से आप घर में ये चीज़ों को डालकर बनाइए। प्याज के गोल गोल कतले काट कर रख लेंगे। जितने हमारे बर्गर होंगे उतने प्याज के गोल राउंड जो एक डालेंगे तो काफ़ी है। अगर बच्चे पसंद ज़्यादा करते हैं तो उसको 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक एक पीस डालकर इस तरह से बनाऊंगी। तो आप अपने साथ जो है सॉस जो भी पसंद है उनको सॉस भी डाल सकते हैं। गरम मसाला और इमली का खट्टे का जूस भी डाल सकते हैं, या खजूर और उसका जूस भी डाल सकते हैं। खजूर और शक्कर का जूस डालेंगे तो भी अच्छा लगता है। लेमन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने उतनी चीज़ें वहाँ जमा रखी हैं। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लूँगी, क्योंकि हमें यहाँ जो आलू के चिप्स थे ना उसको हमें फ्राई करना है। ये चिप्स जो आप घर में भी बना सकते हैं, जैसे कि आलू को कस कर लें, बॉईल कर लें और उसमें चंद वटाने, कोतमीर, हरी प्याज और टमाटर वगैरह डालकर आलू के कटलेट्स भी घर में भी बना सकते हैं। ये मैं रेडी बताई थी आपको, ये रेडी इसमें मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये रेडी होते हैं, काम भी आसान होता है और बहुत टेस्टी भी होते हैं। और पूरी तरह से इसमें वेज यानी तरकारी डाली रहती है। आप घर में भी बना सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आलू और वेज तरकारी जो बीन्स वगैरह होते हैं या भुट्टा के बीज होते हैं वो भी लेकर इस तरह से मसल कर बना सकते हैं। तो घर में भी बनाया हुआ फ्रेश रहता है, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन काम जल्दी होने के लिए यहाँ से मैंने रेडी लाकर बनाया इस तरह के, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्चुअली ये आलू के हैं, इसमें ज़्यादा आलू होता है और बीन्स वगैरह होते हैं। तब देखिए टमाटर केचप को और जो है
मेयोनेज़ को दोनों को मिलाकर लेकर आप एक क्रीम बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, बच्चों से ज़्यादा पसंद करते हैं। या अगर बच्चे देखते हैं तो ज़्यादा खुश होकर खाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पसंद है सॉस। टमाटर केचप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप टमाटर केचप उनके हाथों से डालने लगाइए और उसके साथ में आप मेयोनेज़ भी डालेंगे और क्रीम भी पसंद हो तो क्रीम भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो भी अपना जितना मर्ज़ी है उतनी डालकर आप बच्चों को फ्रेश खिला सकते हैं। ख़ास करके घरों में ये चीज़ें माँएं बनाती हैं तो बच्चों को हेल्दी फूड घर में मिलता है और फ्रेश भी मिलता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन बनाए तो होटल में क्या होता है, अक्सर पहले दिन बनाए दूसरे दिन ओवन में रखे लेकर आए। इस तरह से नहीं, घर में आप फ्रेश बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। चंद पैकेट्स लाना पड़ता है, लाकर रेडी रखें फ्रिज में और लाकर खुद बनाएं। तो ये देखो, ये टेस्ट बहुत टेस्टी होता है और बच्चे से देखकर ज़्यादा पसंद करते हैं। जब तक बर्गर तैयार होते हैं वो खाने की ख्वाहिश में बैठे भी रहते हैं। हालांकि उनके हाथों में मोबाइल होता है, उससे भी वो बचे रहते हैं। ये चीज़ों को चुपके बैठा लीजिए और सामने उनके कीजिए तो ये मोबाइल से छुटकारा पा सकते हैं और अपने काम को देखकर इंटरेस्ट भी पैदा कर सकते हैं उनको। तो यहाँ देखिए, मैंने बंस को खोला है, जो उसके साइज़ का था उसको साथ में वहीं रखा है और मैंने उसको यानी वो जो हमारा टमाटर सॉस वगैरह था, केचप, हमने इस तरह से लगाना है। आपकी जितनी मर्ज़ी है, आपको जितना पसंद है उस हिसाब से आप लगाइए। ज़्यादा भी लगा सकते हैं और दूध की मलाई भी निकाल कर रखेंगे फ्रिज में, वो भी लगाएंगे तो तुम्हारा जो बंस होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो भी लगा सकते हैं। आप देखिए, इस पर मैंने एक प्याज रखा है जो बच्चे ऐसे भी शौक़ से खाते हैं क्योंकि सॉस के साथ वो बहुत अच्छी लगती है। प्याज हेल्थ के लिहाज से भी बच्चों को एक पीस खिलाएंगे तो उनको आयरन कैल्शियम भी प्याज से मिल जाता है। तो उसके बाद एक जो पीस है चीज़ का स्लाइस हम लगाएंगे, मिल्की मिस्ट चीज़। ये जो ऊपर स्लाइस लगाएं तो ये जो ओवन में डालेंगे या चूल्हे पर तवे पर रखेंगे तो भी ये पिघल कर बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट को बढ़ाता है। हमारे बंस भी क्या हो जाते हैं, अच्छे टेस्टी हो जाते हैं। उसको आहिस्ता से खोलेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे। ये भी तरीका अपने बच्चों को बताइए, साथ में लेकर काम कीजिए तो काम भी आसान होता है और बच्चे देखने को भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं भी बच्चों को लेकर एक कर रही हूँ काम, साथ में छोटे बच्चे कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, वो आलू के कटलेट्स ऊपर रखेंगे। इसके साथ आपका और कुछ डालना है, जैसे छोटे छोटे टमाटर डालना है डाल सकते हैं, कोतमीर डालना है डाल सकते हैं, नींबू का जूस जो डालना है डाल सकते हैं। इस तरह दूसरे पीस को हम और थोड़ा माइनस लगाएंगे। ओके, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ दूध की मलाई, दूध की क्रीम भी लगा सकते हैं। तो फ्रेश क्रीम भी रहता है, फ्रेश क्रीम से भी बंस क्या हो जाता है, नरम होते हैं, वो भी लगा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, उस तरह से उसको आप चंद तरकारियाँ भी डालिए पत्ते की, जैसे कैबिज भी डाल सकते हैं। तो ये तरकारियाँ भी जो है फ़ायदेमंद होती हैं। इस तरह से डालकर उसको आप तैयार कर लीजिए। देखिए, इसको जो है तवा रहता है यानी फ्राई पैन रहता है, उस पर भी घी डालकर उसको ढक्कन बंद कर रखते हैं तो भी ये सॉफ्ट होता है, पिघल जाता है। या आप उसको ओवन में भी रख सकते हैं या एक छोटी सी कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर जो है एक प्लेट रख कर भी रख सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने चीज़ को लगाया है, ये जो बहुत टेस्टी होता है, बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं उसको। और बंस हमारे क्या हो जाता है, नरम होते हैं। इस हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आप लगाकर इस तरह से पूरे चीज़ें एक साथ बनाकर रख लीजिए क्योंकि हमें बाद में ओवन में रखने में या फ्राई पैन में रखने में हमें इजी होती है। एक कौन से भी चीज़ें आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि वही चीज़ पहले होना बाद में होना है, क्योंकि बच्चों को एक ट्रिक बताना है आपको इस तरह से करने के लिए, तो बच्चे शौक़ से करेंगे। आप देखिए, इसको रेडी होने के बाद ओवन में डालकर भी रख सकते हैं। अपने बच्चों के हाथों से ऐसे छोटे छोटे काम लीजिए कि बच्चे थोड़ा अपने साथ काम करने के लिए तैयार हैं और उनको वक्त का भी अंदाज़ा नहीं रहता। उस तरह से वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये भी काम सीखते हैं।